परिजन के द्वारा बताया गया है कि 3 तारीख के मध्य रात्रि उनके बेटा को दरवाजे से आके उठा के ले गया लोग और बोला कि कल सुबह आप लोग आके थाना पर मिलिएगा। जब यहाँ से कल होके परिजन इसका थाना पर गए तो थाना प्रभारी महोदय अपने खुद और उनके साथ और 2-4 जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उन्होंने इसके माता पिता को गाली देकर बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया और कहा कि जाओ तुमको जहाँ जाना है वहाँ। कोई काम नहीं हुआ। फिर कल होके समाज के 2-3 गणमान्य व्यक्ति को लेके वहाँ गया, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी कहा जाए नहीं, हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अभी आज सुबह एकाएक 6 बजे सुबह कहीं बाहरी स्रोत से मृतक के माता पिता को जानकारी मिली है कि आपके पुत्र का थाना में मार के हत्या कर दिया गया है। उसके बाद ये लोग गया है तो वहाँ पुत्र का बॉडी देखा है, लेकिन देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि थाना में उसको मार के और तब लटका दिया गया। क्योंकि किसी भी आदमी का जब ज़मीन में पाँव सटा रहेगा तो फंसरी नहीं लगा सकता है। दूसरी बात है कि 7-8 फीट ऊपर वो वेंटिलेटर है, तो बताइए 5 फीट का आदमी 8 फीट के वेंटिलेटर पर बिना सीढ़ी के कैसे चढ़ जाएगा। उस जो सीसीटीवी अंदर का फुटेज है उसमें स्पष्ट आप देखिए कि लड़का का गोड़ जमीन पर सटा हुआ है। तो जमीन पर सटा हुआ आदमी कभी भी फंसरी लगा के आत्महत्या नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इसमें साजिश है और उसमें थाना का स्पष्ट रूप से साजिश है। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर वहाँ अभी तत्काल 3 आदमी पर हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा संदेहास्पद स्थिति ये है कि जिस दिन इसकी अरेस्टिंग हुई है उस दिन और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाकी 3 लोगों को 1-2 लाख रुपए लेकर छोड़ा गया। और एक गरीब आदमी है, पैसा का खेल किया गया, पैसा का भयंकर खेल हो रहा है थाना पर। बिना पैसा का एक आवेदन देने जाएगा तो 500 रुपये बिना लिए हुए आवेदन नहीं लेता है लोग। और इसकी जो आर्थिक स्थिति है, इसका घर देख लीजिए, इसका दशा देख लीजिए, ये कहाँ से देता उनको पैसा। थाना अध्यक्ष को पैसा नहीं मिला, इसलिए जानबूझ के थाना अध्यक्ष और उनके समकक्ष लोग मार के इसको लटका दिए। स्पष्ट रूप से आपको देखने से भी लगेगा कि हाँ इसका हत्या किया हुआ। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस गरीब परिवार को उचित मुआवजा मिले, प्लस दोषी लोग जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। चाहे वो पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, सबको उचित सज़ा मिलना चाहिए। दाह संस्कार आज होगा या कल? नहीं, दाह संस्कार तो अभी होगा, क्योंकि जब तक दाह संस्कार नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ का माहौल गमगीन बना हुआ है। कोई माने बच्चा बूढ़ा कोई कुछ खा नहीं पाएगा। इस माहौल को शांत करने के लिए एक ही उपाय है कि इसका दाह संस्कार करके फिर हम लोग आपस में बैठ के इस पर बातचीत करें। दाह संस्कार अभी होने जा रहा है? जी, अभी 10 मिनट 15 मिनट में हम लोग यहाँ से लेके दाह संस्कार करने जाएंगे। क्या नाम था मृतक का जिसका मौत हुआ है? शिवम हम लोग जानते थे उसका। शिवम कुमार। जी, आनंद। शिवम कुमार उर्फ आनंद कुमार। पिताजी का नाम उनका? कृष्णदेव झा। देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद हुआ है। हमारे समाज से भी बिलोंग करता था लड़का, प्लस हमारे पंचायत से है और काफ़ी कम उम्र में 18-19 साल का लड़का है। अब वो जिस कारण से प्रशासन विगत 3 दिनों से उठा के रखे हुए था, इन लोगों का कहना है कि 3 तारीख को मध्यरात्रि में आए और उठा कर ले गए। 3 तारीख से 6 तारीख को सुबह में बताया गया कि मृत्यु हो गया है। तब अब वो फंसरी से मरे या मार दिया जाए या फिर किसी तरह का टॉर्चर करने के बाद आखिर 3 दिनों तक प्रशासन को रखना अपने आप में ये संदेह की बात है कि जब 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में हाजिर करना है तो फिर 3 दिन तक क्यों रखा गया। और ये गंभीर बात है। दूसरी चीज़ कि हमारे समझ से कि इतना ना उसको मानसिक टॉर्चर किया गया है, मारा पीटा गया है कि वो लड़का टूट गया है। उस वजह से अगर वो खुद से भी किया है तो भी इस स्थिति में प्रशासन दोषी है। और इसके साथ 2 और अन्य लोगों को उठाया गया था, जैसा ग्रामीणों द्वारा बताया गया। 3 व्यक्ति थे। अब उसमें से 1 को रखना, 2 को छोड़ देना, किस बिहार पे छोड़ा गया, किसके दबाव में छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया, इसको क्यों रोका गया, ये सब चीज़ तो जांच की विषय वस्तु है। और निसंदेह यह बहुत ही दुखद और समझिए तो हमारे लिए पंचायत का एक नौजवान का जाना इस तरह का एक क्षतिपूर्ति है। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम किया गया है और प्रशासन द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जहां तक होगा हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल सुनने में आया थाना प्रभारी महोदय लोग को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों में भी आक्रोश था। जहाँ तक हुआ है हम लोगों ने, सभी लोगों ने सहयोग करके बचाव किया है कि किसी तरह की और अप्रिय घटना न हो। और बाकी अभी दाह संस्कार होने जा रहा है। दाह संस्कार में हम लोग ग्रामीण हैं, जुटे हुए हैं और हमारे पूर्व प्रमुख हैं विपिन झा जी, चाचा जी का भी बहुत सहयोग है लोगों को समझाने बुझाने में। पूर्व मंत्री जी द्वारा बहुत ज़्यादा ही इस पे पहल किया गया है ताकि बचाव हो। और आर्थिक मुआवजा के लिए भी पूर्व मंत्री जी ने भी कहा है
कि इस पे मुआवजा मिलेगा। जो भी हो प्रशासन द्वारा इस पे उचित कार्रवाई किया जाए और जो इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, किसी को बचाया न जाए। और जहाँ तक हो सके जो घर की स्थिति है, माली हालत आप देख सकते हैं, ऐसे में नौजवान का जाना जहाँ तक हो सके सहयोग करना चाहिए प्रशासन को भी। मेरा नाम कृष्ण कुमार झा हुआ, इस पंचायत के हम वर्तमान उप मुखिया हैं। अभी दाह संस्कार होने जा रहा है। अभी दाह संस्कार में हम लोग जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।